क्या वाकई ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्या वाकई अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? और ये खबर इस वक्त में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, खास तौर पर इजराइल की तरफ से। जब टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया है साउथ ईरान के अंदर, और ये केवल भूकंप नहीं था बल्कि ये ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट था। देखिए, इस वक्त में दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त रमजान जो आज से शुरू हो रहा है, रमजान के महीने के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है। और ऐसे में अगर वाकई ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, और टाइम्स ऑफ इजराइल की इस खबर में भी कहा गया है कि 5.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है, एक बड़ा भूकंप आया है, साउथ ईरान के अंदर आया है। और इस भूकंप को भी आप देखिए तो साउथ ईरान के अंदर जो दर्शाया गया है 5.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नेचुरल भूकंप था? और इतना बड़ा भूकंप जो है वो आता है तो क्या वाकई धरती जो हिली है वो इसलिए हिली है क्योंकि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? दूसरी तरफ एक खबर वो मैं आपको और दिखा रहा हूं, ये दूसरी खबर आप और देखिए। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर रमजान के महीने के अंदर जल्द ही, ये जेरूसलम की खबर है, जल्द ही अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है। ईरान और यूएस के बीच में वॉर यानी युद्ध की शुरुआत हो सकती है, और वो भी बहुत जल्द हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध होने जा रहा है, और क्या रमजान के महीने में, पाक महीने में एक बार फिर से अमेरिका नापाक काम करने वाला है? और जिस तरीके से उसने सद्दाम के साथ में किया, ये अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि रमजान के महीने में ही अमेरिका कोई ना कोई इस तरीके का बड़ा बम फोड़ता है, यानी बड़ा कोई कांड करता है। तो क्या ईरान के साथ में भी यही होने जा रहा है? और कई जानकार, कई एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस हफ्ते के आखिरी तक, कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि रमजान खत्म होने से पहले अमेरिका हमला कर सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि सारे अरब मुल्कों को एक साथ आने का अमेरिका खुद ही एक बहुत बड़ा बहाना दे देगा, क्योंकि अमेरिका इसी तरीके से बार बार रमजान के दौरान जो है वो हमला करता है, चाहे वो गद्दाफी का मामला हो, सद्दाम हुसैन का मामला हो। और ऐसे में अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर उसके बाद में सारे अरब मुल्क, जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, शिया सुन्नी, सब एक साथ आकर के अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी अगर वॉर होती है तो किस तरीके की होगी? क्या वो 1 या 2 दिन का कोई हमला होगा अमेरिका की तरफ से, कि 1 या 2 दिन आप जाकर के फिर से उसी तरीके से B-2 बॉम्बर विमानों के जरिए बम गिराएंगे और बम गिरा करके आप अमेरिका को, ईरान को जो नुकसान पहुंचा दे, और ईरान के जो परमाणु हथियार हैं उनको नुकसान पहुंचा दे, या ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा जहां पर रखा हुआ है उन क्षेत्रों में जाकर के आप एयर स्ट्राइक करें और एयर स्ट्राइक के जरिए आप जो नुकसान पहुंचा दें? क्या ये होने वाला है? या फिर इस बार, और एक्सपर्ट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बार जो हमला होगा वो बड़ा हमला होगा और कई दिनों का, कई हफ्तों का ये हमला हो सकता है। यानी इस बार अगर जो हमला होता है तो वो हो सकता है कि फिर 3 से 4 हफ्ते तक हमला चले। दरअसल अभी तक की जो बातचीत हुई है, ओमान के अंदर बातचीत हुई पहले दौर की, फिर उसके बाद में जनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर दूसरे दौर की बातचीत होती है, और दोनों दौर की जो बातचीत हुई उस बातचीत में यह भी कहा गया था कि ईरान को 20 दिन का समय दिया गया है। और तीसरे दौर की जो है बातचीत अभी होनी थी, तीसरे दौर की बातचीत जो उससे पहले ही अगर इस तरीके से कुछ होता है तो यह वाकई दुनिया भर के लिए हैरान करने वाला होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो 2 बातचीत हुई है उसके जरिए अमेरिका रेड लाइन एक खींचना चाहता है। अमेरिका रेड लाइन के तहत वो ये कहना चाहता है कि भाई आपको आपका जो यूरेनियम का भंडार है, यानी आपके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको भी नष्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है
उसको भी आपको नष्ट करना पड़ेगा। दरअसल ये अमेरिका के लिए बैलिस्टिक मिसाइल वही इस वक्त में चिंता का सबब बन गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस वक्त में इजराइल जो कांप रहा है। इजराइल के अंदर इस वक्त में बैलिस्टिक मिसाइल का खौफ है, क्योंकि पिछली बार जब जून जुलाई में जब हमला हुआ था तो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम उसके परखच्चे उड़ा दिए थे इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल ने। और अब अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका भी डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी की है, अमेरिका के जंगी जहाज वो लगातार तैनात हैं वहां पर ईरान के चारों तरफ, और ऐसे में खास तौर पर अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन उसकी जिस तरीके से तैनाती है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो भी सीनियर सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो ऐसे में हमारे जंगी जहाज वो भी डूब सकते हैं। यानी जो अमेरिका का गुमान है अब्राहम लिंकन जंगी जहाज, उस पर भी जो है वो अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा टूट पड़ा तो वो जंगी जहाज वो भी डूब जाएगा। और ये जिस तरीके के संकेत हैं ये अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में पूरी तरह से हमले के मूड में है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रमजान के महीने में ही एक बार फिर से सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का रिकॉर्ड जो है वो दोहराया जाए और अली खामेनेई के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन अयतुल्ला अली खामेनेई वो ईरान के ना केवल सुप्रीम लीडर हैं, बल्कि अयतुल्ला अली खामेनेई सिया में भी और सुन्नी में भी और खास तौर पर अरब मुल्क में भी अब उनको लेकर के जिस तरीके की सहानुभूति बढ़ रही है लोगों के अंदर, उनको लेकर के जो भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल काम है कि अयतुल्ला अली खामेनेई पर वो हमला करे। अगर ये लिमिटेड वॉर होती है, 1 या 2 दिनों की वॉर होती है, तो क्या इसमें न्यूक्लियर साइट्स उन पर हमला किया जाएगा जैसे पहले किया गया, या फिर इस बार कुछ ऐसा हो सकता है कि IRGC के जो सेंटर है वहां पर हमला किया जाए, अयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर के हमला किया जाए और एक लंबा हमला जो है वो लगातार मल्टी डे ऑपरेशनल जो है वो यहां पर दिखाई दे, और उसके बाद में एक बड़ी लड़ाई यानी कई हफ्तों की लड़ाई जो लगातार इसी तरह से जारी रहे। सबसे बड़ा सवाल है इस बार जो सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है वो होर्मुज के यानी जो होर्मुज स्ट्रेट है उस क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अभी अमेरिका जिस तरीके से धमकी दे रहा है, इससे कुछ समय पहले रूस और ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास में नौसेना का अभ्यास हुआ और ईरान ने जिस तरीके से अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा वो सामने रखा और ईरान की नेवी वो भी सामने आई और ईरान की नेवी ने एक तरीके से अब्राहम लिंकन के सामने जाकर के अभ्यास किया, तो मैसेज था साफ तौर पर कि भले ही आप हमारी घेराबंदी कर रहे हैं लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं। और अयतुल्ला अली खामेनेई वो साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि हम बातचीत के लिए कूटनीति के लिए तैयार हैं लेकिन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका चाहता है कि इस बार इतना प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट किया जाए ईरान के ऊपर कि इस बार रेड लाइन पर यानी परमाणु हथियार वो भी खत्म करो और बैलिस्टिक मिसाइल वो भी खत्म करो। और बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के खास तौर पर इजराइल जो है वो डरा हुआ है। इजराइल चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का अगर इसका जखीरा खत्म हो जाए तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना वो आसान काम नहीं होता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में आप ये मान करके चलिए कि फिर तो आर पार की जंग होती। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल वो कुछ इस तरीके से है कि ईरान के पास में इतना बड़ा जखीरा है कि अगर 100 दिन भी युद्ध चलता है तो 100 दिनों के लिए भी उसके पास में पर्याप्त हथियार है, पर्याप्त मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। वो इजराइल से भी निपट सकता है और अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उन सब से भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान निपट सकता है। और इस बात को इजराइल भी समझता है और अमेरिका भी समझता है। तो फिर क्या वाकई हमला होगा या फिर हमले की केवल बार बार धमकियां दी जा रही हैं? 2-3 बातें यहां पर कही जा रही है। एक ये कहा जा रहा है कि विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं और विंटर ओलंपिक तक हो सकता है कि अमेरिका हमला ना करे और उसके बाद में अमेरिका हमला कर दे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है,
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स जो इस वक्त में सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 90% चांस है कि अमेरिका हमला करेगा। ये 90% चांस जो बताए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से F-35, F-22, F-15, F-16 ये जो जंगी जहाज हैं वो लगातार तैनात किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना करना है। तो ऐसे में अपना एयर डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका की नाक कटवा करके वहां से वापस लौट करके आए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत है, उस टेक्नोलॉजी को पानी पिला दिया था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को पानी पिला दिया था ईरान ने। और अगर वही काम अमेरिका के साथ में हुआ तो फिर अमेरिका के लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस वक्त में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके लगातार सलाहकारों की तरफ से, ट्रंप के सलाहकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सीधे युद्ध में गए तो अमेरिका की हार भी हो सकती है या अमेरिका एक बहुत लंबे युद्ध में फंस सकता है। और अमेरिका का इतिहास रहा है, हाल में अगर आप देखें तो अमेरिका ने किसी भी देश में सीधी लड़ाई नहीं लड़ी है। और जहां पर भी अमेरिका ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ में सीधी लड़ाई लड़ी भी तो वहां पर भी कोई विशेष, कोई खास फायदा हुआ भी नहीं है। और ऐसे में अगर रमजान के महीने में अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, रमजान के महीने में अगर आप जाते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, तो फिर उसके बाद में न केवल ये एक वैचारिक हमला होगा बल्कि उसके साथ साथ ये मजहबी हमला भी होगा। और इस मजहबी हमले में सब जानते हैं कि फिर बाकी देशों को भी ना चाहते हुए भी ईरान का साथ देना पड़ेगा। यानी जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, ये सब लोग जो हैं वो भी फिर ईरान का साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपने हर बार की तरीके से फिर से हमारे पवित्र महीने रमजान को चुना है और रमजान में मुसलमानों के ऊपर आप कहर बरपा रहे हैं, हमारी ही धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ी बगावत जो है वो मिडिल ईस्ट में खड़ी हो जाएगी और अमेरिका के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप वो पूरा प्रेशर बना रहे हैं। अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके की इस वक्त में सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में हालात पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीसरी बातचीत से पहले इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव होना, अमेरिका का ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 150 के करीब कार्गो वो मिडिल ईस्ट में और अलग अलग यूरोप के एयरबेस में जो है उतारे गए हैं। तो ऐसे में क्या वाकई अमेरिका कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और या फिर एक बड़ा प्रेशर दिखा करके, क्योंकि जो रिपोर्ट्स यहां तक पहुंच रही हैं, जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट ईरान तक भी पहुंच रही है, अयतुल्ला अली खामेनी तक भी पहुंच रही है। और क्या ये सारा दबदबा दिखा करके ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश है, ईरान को बगैर युद्ध के ही घुटने टिकवाने की कोशिश है? लेकिन क्या अयतुल्ला अली खामेनी इस तरीके से घुटने टेकेंगे? अयतुल्ला अली खामेनी को अमेरिका के लिए ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। वो मादुरो नहीं है, इस बात को मैंने कई बार कहा है, लेकिन इस वक्त में जो हालात बन रहे हैं, ऐसे हालात में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका वो बड़ा हमला कर सकता है। और ऐसे में जो भूकंप की खबर निकल करके सामने आई है, क्या वाकई ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। बहरहाल लगातार मेरी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है मिडिल ईस्ट से, ईरान से, अमेरिका से, रूस लगातार तैयार है, चीन की तरफ से लगातार जो है वो मदद पहुंचाई जा रही है ईरान तक। और चीन हर तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो हथियारों का मामला हो,
लगातार मदद पहुंचा रहा है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।